हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 10 का त्रिकोणमिति से एक टॉपिक लेकर के आया हूँ, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। जिसका बेसिक नॉलेज जो है, जिसका हम आधारभूत जानकारी जो है इस वीडियो में प्राप्त करेंगे और हम बेहतर से बेहतर तरीके का इस्तेमाल करते हुए इसको समझने का प्रयास करेंगे आसान शब्दों में। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले हम ये जानें कि पूरक कोण होता क्या है। तो देखिए, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसे पूरक कोण कहते हैं। तो बात आती है कि पूरक कोण आखिर होगा किसमें। तो वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा तभी दो कोणों का योग पूरक कोण होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। जब हमारा एक कोण 90 डिग्री का हो गया तो बच गया शेष दो कोण। तो 180 में से अगर हम 90 को घटा दें तो क्या बचेगा? 90 डिग्री। यानी ये दो कोण जो बन गए सी और ए बच गए, यानी कोण ए और कोण सी जोड़ करके हमारा क्या हो रहा है? 90 डिग्री होगा। तो कोण ए और कोण सी एक दूसरे के पूरक कोण हो जाएंगे। कोण ए और कोण सी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? पूरक कोण हो जाएंगे। जैसे पूछा जाए कोण ए का पूरक कोण बताइए, कोण ए का पूरक कोण, तो जिस कोण का पूरक पूछा जाए उसी को 90 में से घटा दीजिए। जैसे कोण ए का पूरक कोण पूछ रहा है तो 90 में से कोण ए को घटा दीजिएगा तो क्या मिल जाएगा आपको? कोण सी। यानी 90 माइनस कोण ए बराबर कोण सी, यानी कोण ए का पूरक कोण हो जाएगा कोण सी। अगर आपसे पूछा जाए कोण सी का पूरक कोण बताइए, कोण सी का पूरक कोण बताइए, तो क्या हो जाएगा? 90 में से हम इसी कोण को घटाएंगे जिसका पूरक कोण पूछा जा रहा है, तो कोण सी इक्वल टू हो जाएगा कोण ए। अब एक चीज आती है कि इसमें अगर हम कोण ए का, जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, जैसे साइन, कॉस, टैन। साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, कॉट होता है, सेक और कॉसेक होता है। अगर हम एक कोण को निकालते हैं तो साइन ए बराबर, तो जिस कोण को लेंगे उसके सामने की भुजा लंब होती है, आपको पता है। तो इसके सामने की भुजा कौन है? बीसी लंब है। तो साइन ए बराबर क्या होता है? पी बाई एच। तो इसका लंब क्या है? बीसी। बीसी बाई कर्ण क्या है? एसी। कॉस ए बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण। तो कोण कर्ण के साथ जो भुजा मिलकर के इस कोण को बनाती है वही क्या होती है? आधार होती है। तो कर्ण के साथ कोण ए को कौन भुजा बना रही है? बी ए यानी ए बी बना रही है। तो ए बी हमारा हो जाएगी आधार। तो बी बाई एच यानी ए बी बाई ए सी। टैन बराबर क्या होता है? पी बाई बी। तो पी हमारा क्या है? बी सी है और बी हमारा क्या है? ए बी है। और यहाँ कॉट थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है तो यहाँ लाते हैं। कॉट बराबर क्या होता है? बी बाई पी। तो बी हमारा है ए बी और पी हमारा है बी सी। और सेक को भी यहाँ से एक जगह कम पड़ रहा है तो सेक बराबर क्या हो जाएगा? सेक ए बराबर होता है एच बाई बी। तो एच हमारा क्या है? देख लीजिए ए सी है, तो ए सी बटा बी। तो बी हमारा क्या है? ए बी है, तो हम यहाँ ए बी लिख देंगे। कॉसेक को भी हटा दीजिए। कॉसेक ए बराबर हो जाएगा एच बाई पी। तो एच हमारा क्या है? ए सी है, तो ए सी लिख देंगे और पी हमारा क्या है? ए बी है तो बी सी है तो बी सी लिख देंगे। अब सवाल आती है
कि साइन 90 डिग्री माइनस ए अगर हम निकालते हैं, मान लीजिए सब साइन 90 डिग्री माइनस ए निकालते हैं, तो हमारा कौन बच जा रहा है? 90 डिग्री में से ए को घटा रहे हैं तो हमको कौन मिल रहा है? कोण सी, यानी हम कोण सी की बात कर रहे हैं। 90 में से ए को घटा रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है? कोण सी, यानी कोण सी की बात कर रहे हैं, तो कोण सी के लिए लंब हमारा हो जाएगा ए बी। तो साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा? लंब बटा आधार। तो ये कोण जो बन रहा है कर्ण के साथ ये भुजा मिलकर बना रही है, तो ये हो जाएगी आधार और ये हो जाएगा लंब। तो लंब बटा कर्ण यानी P बाई H। तो यहाँ P क्या है हमारा? ए बी है, और H क्या है? तो AC है। फिर अगर हम बात करते हैं cos 90 डिग्री माइनस ए, यानी फिर वहीं कोण सी की बात हो रही है, तो B बाई एच। बी हमारा क्या है? तो BC है, क्योंकि ये कोण जो है कर्ण के साथ यही वाली भुजा मिलकर बना रही है, अतः इस कोण सी का आधार क्या होगा हमारा? BC होगा। तो BC बाई AC हो जाएगा। अब tan हम 90 डिग्री माइनस ए की बात करें तो ये क्या होगा? P बाई बी। तो कोण सी के लिए P क्या है हमारा? AB है, और B क्या है? तो BC है। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री में से ए को घटाएंगे तो हमको कोण सी मिल रहा है। अब अगर हम बात करें कॉट की, तो कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिए, 90 में से ए घटेगा तो कोण सी आएगा, तो कॉट बराबर क्या होता है? तो B बाई पी होता है, B बाई पी होता है। तो B हमारा क्या है? BC है, और P हमारा क्या है? तो AB है। उसके बाद क्या आता है? कॉट के बाद सेक आता है। तो सेक 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा? तो सेक बराबर होता है H बाई बी। तो H हमारा क्या है? AC है, और B हमारा क्या है? तो BC है। कॉसेक 90 माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? H बाई पी। तो H हमारा क्या है? देख लीजिए, H हमारा क्या है? AC है, और P हमारा क्या है? तो AB है। अब जरा देखिए कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या है? AB बाई AC। तो इसमें देखिए तो AB बाई AC किस कहाँ पे दिख रहा है आपको? AB बाई AC यहाँ दिख रहा है, यानी साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर किसके बराबर हो रहा है? AB बाई AC। ये वाला बराबर हो रहा है कॉस के, तो हम यहाँ लिख देंगे कॉस ए, है ना। उसके बाद अब देखिए, अगर कॉस की बात करें तो इसका BC बाई AC है, तो BC बाई AC यहाँ पर किसके साथ है? तो साइन के साथ। तो हम यहाँ लिख देंगे कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर हो जाएगा साइन ए। अब क्या रहा है? tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर हो जाएगा, tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा? तो ये क्या है? AB बाई BC। तो AB बाई BC किसके साथ है? कॉट के साथ है, तो यहाँ हम लिख देंगे कॉट ए। अब यहाँ बात करें कॉट की, तो कॉट 90 माइनस ए बराबर BC बाई AB। तो BC बाई AB यहाँ है, तो ये हो जाएगा हमारा tan A। क्या हो जाएगा? tan A, tan A। उसके बाद है सेक। तो सेक 90 डिग्री माइनस ए, ये क्या है? AC बाई BC। तो AC बाई BC किसके साथ है? कॉसेक A के बराबर है, तो कॉसेक A हो जाएगा। उसके बाद है कॉसेक 90 माइनस ए, कॉसेक 90 माइनस ए बराबर ये क्या है? AC बाई AB। तो AC बाई AB किसके साथ है? तो सेक A के साथ है। ठीक है, तो इस तरह से आज की वीडियो में हम लोगों ने पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात की बेसिक जानकारी को देखा और जाना, और हम इसको कैसे बनाएंगे प्रश्नों को, इस सब बातों को समझा। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।